फिर से एक नए सूबेदार ने दिए हुए परमेश्वर को सारा आदर महिमा देते हुए मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से वंदन करती हूँ। इस प्रातःकाल में मुख्य रूप से 2 वचनों से हम चिंतन करने के लिए परमेश्वर के शरण में आते हैं। यहोशू 1:7 इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है और उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। भजन संहिता 81:15 में यहोवा के बेरी तो उसके वश में हो जाते और उनका अंत सदा काल तक बना रहता। इस अनुग्रहित वचन के आधार पर तेरा काम सफल होना या शुभता पाने का समय, इस विषय में हम मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करें। आज हम पढ़े हुए वचन के साथ और भी वचनों पर ध्यान देने से हम सीखते हैं अच्छा करना, अच्छा सोचना, अच्छी सफलता। हम कोई भी जीवन में पराजित नहीं होना चाहते, बल्कि शिक्षण में, जीवन में, आत्मिकता में और परमेश्वर की सेवकाई में विजय पाना चाहते हैं और इसके लिए परिश्रम भी करते हैं। हमने पढ़ा हुआ वचन यहोशू 1:7 में जय पाने और सफलता पाने के तत्व को परमेश्वर व्यक्त करता है। हमने पाया हुआ प्रमाण के नियम में जीवन जीना चाहिए। यहोशू तो जहाँ भी जाएगा वहाँ शुभता या सफल रहने के लिए परमेश्वर के नियमों का पालन करो, उसे कभी न छोड़ो, उस नियम को छोड़कर न दाएं न बाएं मुड़ना। आज परमेश्वर हमें ज्ञान दे रहा है। भजन संहिता 81 के 13वें वचन में सफलता पाए हुए इज़राइली लोग कैसे असफल हुआ। असफल लोगों के बारे में परमेश्वर पश्चाताप करते हुए बोलते हैं, यदि मेरा जन मेरे नियमों का पालन करते, मेरी विधियों को मानते और मेरे मार्गों पर चलते तो मैं उनके बेरियों को उनके अधीन करता। इज़राइल की शुभता सदा काल तक बना रहता। यशायाह 48:17 में तो वाक्य में यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है वह यूँ कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। इस वचन को सुनने वाले आप में से कोई भी अपने जीवन के किसी भी विषय में निरंतर पराजित होते हुए हैं तो परमेश्वर का वचन हमें यूँ कहता है, इज़राइल का पवित्र और छुड़ाने वाला यहोवा आपको शुभ काम करने के लिए प्रयत्न कराने वाला है। परमेश्वर जिसको भी प्रयत्न करवाता है वह कभी पराजित नहीं हुआ, ऐसा चरित्र नहीं है। उन्हें पराजित करने के लिए उठ खड़े हुए शत्रुओं को पराजित कर उन्हें वश में लाकर विजय घोषित किया हुआ चरित्र हम पढ़ते हैं। इसलिए हमारी कुछ जीवन शैलियों को दूर करके परमेश्वर से प्रार्थना करें, जीवन सफल होने या शुभता लाने के लिए मुझे अभ्यास कराओ, ऐसा परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो मसीह परिवार में जन्मा और बड़ा हुआ पर परमेश्वर से कोई संबंध नहीं था। 7वीं कक्षा में पास होने के लिए वह अपने दोस्त से मदद मांगा। परीक्षा में सफल होकर हाई स्कूल में प्रवेश लेना चाहता था और अपने दोस्त की मदद से 7वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुआ और 8वीं से 12वीं तक पहुंचा और 10वीं में कक्षा में पहुंचते ही वह यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया। तब से लेकर पढ़ने से पहले वचन पढ़कर प्रार्थना करने का एक स्वभाव उस व्यक्ति में आरंभ हुआ। प्रियो, कैसे भी 7वीं कक्षा पास करना है ऐसा सोचने वाला व्यक्ति जीवन में सफलता पाता गया, उच्च शैक्षणिक स्तर तक पहुंच गया। इस अनुग्रहित दिन के समय में परमेश्वर हमें सदा काल तक सफल और शुभता के लिए प्रयत्न और अभ्यास करवाना चाहता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष करे। May God bless you all.